हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिक्योर पेट प्लाजा में। मैं अतुल शर्मा आज एक टॉपिक को लेके आपसे रूबरू हुआ हूँ। मेरे तो क्वेरीज आती हैं, बहुत क्वेरीज आती हैं कि भाई हम पपी लेते हैं, हम उसे क्या खिलाएं, कैसे डाइट दें ताकि वो बच्चा अच्छी ग्रोथ कर सके और बीमारियों से बच सके। वो उसके लिए मैं आज बात करना चाहता था। आप सबसे पहले तो मैं तो सिर्फ आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई पपी लें तो वो 30 डेज़ प्लस का पपी हो। अगर वो 30 डेज़ प्लस का पपी होता है, एक तो वो प्रॉपर खाना फीडिंग लेना शुरू कर देता है, मदर फीड से वो हट चुका होता है, तो वो थोड़ा उसकी केयर करनी थोड़ा इजी हो जाती है। अगर वो मदर फीडिंग पे है और आप तब ले लेते हो तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि आप उसको जो दूध वगैरह दे रहे हो या सेरेलैक दे रहे हो तो वो आपको बॉटल से पिलाना पड़ता है। तो 22 डेज़ का पपी जो है वो अपने आप फीडिंग लेना शुरू कर देता है, बट वो प्रॉपर अच्छे तरीके से फीडिंग नहीं ले पाता, जिसके लिए उसे मदर फीड की भी ज़रूरत होती है। तो धीरे धीरे जैसे मतलब 30 डेज़ प्लस का हो जाता है बच्चा तो वो प्रॉपर फीडिंग पे आ जाता है। फिर आप उसको सेरेलैक दे सकते हो, फीड ग्राइंड करके वो दे सकते हो, ठीक है जी। और मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा शुरू करना पड़ता है। जैसे मल्टीविटामिन कई कंपनीज़ का आता है, किसी भी कंपनी का आप मल्टीविटामिन लें, ड्रॉप्स जो आते हैं वो दे सकते हैं। पपी को स्टार्टिंग में जब आप पपी लेके आते हो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि जब किसी भी ब्रीडर से आप अगर पपी ले रहे हो तो आप उससे 2 या 3 क्वेश्चंस ज़रूर पूछें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उस पपी की जो डिवॉर्मिंग है वो आपने कब की है और कितने दिन बाद दोबारा डिवॉर्मिंग उसकी करनी है। दूसरी चीज़ फीड, वो कौन सी फीड उसको, अगर सेरेलैक दे रहे हैं तो किस कंपनी का सेरेलैक दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं, और अगर वो फीड मिक्स करके बीच में दे रहे हैं तो फीड कौन सी मिक्स कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली हम पपी ले आते हैं, हम ये चीज़ें पूछते नहीं, लेकिन जब आप वो पपी घर लेके आओगे, आप जब उसकी फ़ीड चेंज करोगे, मान लो वहाँ पे वो किसी और कंपनी की फ़ीड खा रहा है, यहाँ आपके पास आने के बाद उसको उसने फ़ीड कोई और स्टार्ट करी, तो फ़ीड चेंज होने की वजह से पपी को जो है वो लूज़ मोशंस लग सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, वो प्रॉपर सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता पपी, जिसकी वजह से परेशानी आती है, बच्चा बीमार हो जाता है। बच्चा बीमारी से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है हमारी डाइट। हम डाइट क्या दे रहे हैं डॉग को, फीड या सेरेलैक या जो भी बच्चा ले रहा है, वो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी को ही कंटिन्यू करें। उसको अगर आपको चेंज करनी ही है तो आप उसको धीरे धीरे मान लो जैसे आज आप पपी लेके आए हो, अभी 1-2 दिन तो आप, क्योंकि आपके साथ फैमिलियर होने में उसे टाइम लगना है, तो जो फीड आप वो जो ब्रीडर है वो दे रहा है, आप वही फीड कंटिन्यू करें। 2-3 दिन बाद जब वो पपी नॉर्मल हो जाता है, आपके साथ फैमिलियर हो जाता है, आप उसके बाद आप जौन सी भी फीड उसको देना चाहते हैं वो 50% जो ब्रीडर फीड दे रहा था और 50% जो आप देना चाहते हो वो मिक्स करके दें। फिर धीरे धीरे जो ब्रीडर दे रहा था उसको 25% पे ले आओ और आप जो फीड देना चाहते हो उसे 75% पे ले आओ। ऐसे कर करके धीरे धीरे करके 1 हफ्ते के अंदर आप वो फीड चेंज कर सकते हो। बट अगर स्टार्टिंग में ही आप सबसे पहले फीड चेंज कर दोगे तो पपी बीमार होने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या है, बहुत से बंदे फ़ोन करके पूछते हैं कि जी वैक्सीनेशन कब करवाएं। वैक्सीनेशन जो भी करवानी चाहिए, जो देखो मैं ब्रीडर हूँ, मेरा हर जितने भी ब्रीडर हैं सबका नज़रिया अलग अलग है, सब अपने तरीके से सोचते हैं, बट मैं हमेशा यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 35 डेज़ प्लस पे ही वैक्सीनेशन करवाएं। तब तक आप बच्चे को केयर करें, बच्चे को बाहर ना जाने दें, क्योंकि बाहर जब वो बाहर जाता है, दूसरे किसी डॉग ने सुसु या पॉटी किया हुआ है उसको स्मेल करता है, 90% बीमारी तब आती है डॉग के अंदर। तो आप लोग कोशिश कीजिए इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करें। 30 डेज़ प्लस का पपी लें। 30 डेज़ प्लस का पपी होगा तो आपके पास आया, 4-5 दिन आपके साथ फैमिलियर हो गया, आप उसके बाद उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि बच्चे के बीमार होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, बच्चा प्रॉपरली फीड लेना शुरू कर देगा। उसकी डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हो। नॉर्मली हम लोग जैसे ब्रीडर हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिन में 4 टाइम पपीज़, जैसे कोई डिलीवरी हुई
20, 22, 24 डेज़ पे हम लोग उसको सेरेलैक देना शुरू कर देते हैं। हम दिन में 4 टाइम सेरेलैक देते हैं और 2 या 3 टाइम हम कोशिश करते हैं, 2 या 3 टाइम या उससे ज़्यादा मदर फीड भी करवाएं डॉग को, बच्चे को। जब वो बच्चे मदर फीड पे रहते हैं तो वो हेल्दी और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। बट 20 दिन के बाद जो मदर फीड है, मदर के का जो मिल्क है वो आना कुछ कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सेरेलैक शुरू करना पड़ता है। सेरेलैक धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे की भी डाइट बढ़ जाती है नॉर्मल जब वो बच्चा होता है, और जब वो मतलब जैसे फर्स्ट डे का पपी है और 25 डेज़ का पपी है, उसकी 25 डेज़ का जो पपी है उसकी डाइट ऑलमोस्ट 4 टाइम्स डबल हो जाती है। तो ग्रोथ के लिए उसको सेरेलैक और फीड, ये चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, ये चीज़ें रहती हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी 30 डेज़ प्लस का पपी लो, देख के लो, मदर फादर देख के लो, और क्वालिटी, अगर आपने क्वालिटी देखनी है तो मदर फादर देख के लो। उसके बाद आप फीडिंग का है, दिन में 4 टाइम कम से कम आप उसको फीडिंग दो। 4 टाइम आपने सेरेलैक, फीड, अगर आप फीड देना चाहते हो तो फीड ग्राइंड करो, ग्राइंड करके, क्योंकि छोटा पपी इतनी जल्दी फीड लेता नहीं है, तो अगर आप डायरेक्ट उसको बिना पिसी हुई फीड दोगे तो वो नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसके दांत बहुत छोटे होते हैं, वो नहीं चबा पाता। तो आपको वो क्या करना है, अगर आप ग्राइंड कर सकते हो दी बेस्ट है। अगर ग्राइंड नहीं कर सकते इन केस, तो आप एक काम कर सकते हो कि फीड को 1 या 1.5 घंटा पहले पानी में भिगो लो। भिगोने के बाद पानी उसमें से अलग कर लो। जब वो फीड फूल जाती है, पानी आप उसमें से अलग कर लो, और फीड आप उस पपी को सेरेलैक के साथ मिक्स करके, सेरेलैक जो आपने बनाना है वो या तो दही में बनाइए या लस्सी में बनाओ। दूध में अवॉइड करो, दूध में ना बनाओ, क्योंकि डॉग को दूध जो है वो नहीं देना होता। बहुत रेयर चांसेस में ही हम लोग डॉग को दूध देते हैं। जैसे फीमेल की डिलीवरी हुई है तो उसको हम स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम 2 या 4 दिन तक दूध देते हैं। उसके बाद हम उसको धीरे धीरे दही पे ले आते हैं, दही देते हैं। दही में फैट्स अच्छे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, तो वो उससे क्या है कि जो फीमेल है वो रिकवरी बहुत जल्दी कर लेती है। तो यही है कि आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी पपी है उसको कम से कम आप 4 टाइम फीडिंग दो। धीरे धीरे, मान लो 3 महीने, 2 महीने का, 3 महीने का पपी हो गया तो 3 टाइम कर दो। फिर जब 6 महीने का, 7 महीने का हो गया पपी तो आप उसको 2 टाइम कर सकते हो। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 3 टाइम डॉग को डाइट देनी चाहिए। 6 महीने तक आप उसको 3 टाइम दो। 6 महीने के बाद आप उसको सुबह और शाम की डाइट पर ला सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि डॉग को, मतलब बहुत से लोगों को पता नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, वो ज़मीन पे ही रख के खाना देते हैं डॉग को। तो मैं तो हमेशा, देखो हर ब्रीडर की अपनी अपनी सोच है, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप कभी भी डॉग को ज़मीन पे रख के खाना मत दें, थोड़ा हाइट पे दें, जिससे जो उसका खड़े होने का स्टाइल है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है, वो प्रॉपर खाना डाइजेस्ट कर पाता है। नीचे से मुंह डाल के उसके खाने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अगर आप उसे हाइट में देंगे तो वो प्रॉपर सही तरीके से खाना खाएगा और हेल्दी रहेगा। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।